वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल। दोस्तों, आज 66वीं बीपीएससी का परीक्षा हुई है। हालांकि क्वेश्चन आउट के भी कई जगह से खबरें मिली है। देखिए कितनी सच्चाई है। कल भी कुछ लोगों ने कहा था कि पता नहीं सरकार कैसे तैयारी कर रही है, और आज देखिए क्वेश्चन आउट का खबर आ ही गया। खैर चलिए, अभी मैं इस वीडियो में आपको प्रश्नों को बताता हूँ, क्योंकि जो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं, जो नए हैं, परीक्षा देने वाले हैं, या फिर किसी का परीक्षा छूट गया है, तो कम से कम प्रश्न देख ले। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आंसर भी दूंगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार जल्दबाजी का काम जो है गड़बड़ होता है। और ऐसे कैंडिडेट जिनका मतलब जो बॉर्डर पर रहते हैं, अगर उनका कुछ हमारी गलती के चलते, हमारे आंसर के चलते कुछ उनका मार्क्स कम आता है, तो डिप्रेस हो जाते हैं। तो ठीक है, चलिए मैं प्रश्नों को सिर्फ पढ़ देता हूँ। पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? काफी आसान प्रश्न। दूसरा है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? आप ऑप्शन देख सकते हैं, दिखाई पड़ा स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न है, ये पुराना प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? ठीक है, काफी आसान प्रश्न। उसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? पांचवा प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? छठा प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे, मतलब ब्रेक ही ब्रेक थे उसमें, किंतु इंजन नहीं था। ठीक है, अधिनियम का आप देख रहे हैं। सातवां प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? बहुत आसान प्रश्न। अगला बात करते हैं इस पर, आठवें प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सही है दोस्तों, काफी आसान प्रश्न है ये सब। और बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 10वां प्रश्न है, इनमें से 1955-56 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? आईएनए का मुकदमा जो चल रहा था, आजाद हिंद फौज वाला पर जो मुकदमा चल रहा था, उसकी मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा प्रश्न आगे पीछे हो गए, सॉरी, मैं फिर से इसको ले आ रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 था, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। 11 है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मतलब तिरंगा जो ध्वज था स्वतंत्रता का, कहाँ फहराया गया था? अब 11वां के बाद चलिए 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? आप देख सकते हैं जोड़ी। उसका 13वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? आसान सही प्रश्न है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? रिपीट प्रश्न है। बिहार में तीन पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये एकदम जाना पहचाना प्रश्न है। और मैथ्स का प्रश्न, मैंने कहा था कि मैथ्स आएगा, और ये तो आसान मैथ्स है। और 17 जो है, एक शहर की जनसंख्या 17 लाख, एक लाख, एक नहीं, एक मिनट रुक जाइए, 1,76,400 है, 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज है। आसान सा प्रश्न ये भी है चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखिए, ये रीजनिंग से प्रश्न है। मैंने कहा था रीजनिंग भी आएगा, मैंने 2 रीजनिंग की बात की थी। और देखिए 18 जो है, अनुक्रम 4, 18, 48, 100, और 100 के बाद एक गैप है 294, 448 में लुप्त संख्या निकालना है, यानी कि 100 के बाद और 294 के पहले कौन सी संख्या होगी? रीजनिंग से प्रश्न आ गया है। 19 में ये कॉम्बिनेशन से प्रश्न है, यानी ये जो 2NC3 और NC2 इक्वल टू 44:3 है। और इसको भी आप जो है बना सकते हो, अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। 20वां प्रश्न है, यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है तो m प्लस n संख्याओं का औसत निकालिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं प्रश्न। उसके बाद जो है 21वां प्रश्न है, एक स्कूल में एथलीट टीमों के एक समूह 21 बास्केट टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केट खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं,
8 तीनों खेल खेलते हैं तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? मुझे लगता है आप लोगों को प्रश्न ज़रूर दिख रहा होगा और प्रश्न काफ़ी लंबा होगा तो मैं नहीं पढ़ूँगा। जैसे 22वां प्रश्न हो गया, इसमें आपको काम और समय से प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 23वां प्रश्न हो गया, घड़ी से संबंधित है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी। कितना डिग्री पर घूम जाएगी? फिर से एक रीजनिंग प्रश्न, मैंने कहा था 2 प्रश्न रीजनिंग की मैंने बात की थी और अभी तक तो 2 प्रश्न आए हैं जो रीजनिंग के हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। अब है 25वां प्रश्न, देख सकते हैं, एक समीकरण है, काफ़ी आसान प्रश्न भी है। उनके लिए आसान है जो मैथ्स पर पकड़ बनाए हुए हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सबके लिए आसान है, लेकिन एक सामान्य प्रश्न जरूर है। 26 है, अदरक तना है, जड़ नहीं क्यों की? मतलब इसमें बता दिया है कि तना है और क्यों तना है, इस पर आपको आंसर ऑप्शन से ढूंढ के बताने होंगे। 27 में है, सबसे मीठी चीनी, ये आपको बायोलॉजी से प्रश्न है और ये भी पुराना प्रश्न है। निम्न से कौन सा सच्चा फल नहीं है? और ये 29वां प्रश्न के रूप में, फलियां अत्यंत पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें मात्रा में होती है। अब उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? ठीक है, यहाँ प्रचुर छुपा हुआ है, उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है फलियों में? तो ये 29वां प्रश्न हो गया। मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपके लिए। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? मतलब बता दिया कि लौंग एक मसाला है और वो मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, अगर आप लौंग देखे होंगे जरूर बना देंगे। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण, फिर से ये आपको फिजिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसमें बायोलॉजी भी है। अब एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया, मैंने कहा था फिजिक्स का न्यूमेरिकल, सुबह में कबीर और सृष्टि नाम 2 स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया था, मैंने बताया था कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें से ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, इसमें बताना है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। 34वां प्रश्न, फैराडे स्थिरांक, ऑप्शन देख सकते हैं आप। 35वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत आसान प्रश्न। कई लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे पता है? प्रकाश वर्ष क्या करेंगे? वो मार देंगे कि समय का है, क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, वर्ष से समय का दिमाग में आ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो लोग 12 बनाए उनको दिक्कत नहीं होगी। 36 में, जब प्रकाश का माध्यम से दूसरे में जाता है, एक माध्यम से दूसरे में जाता है, तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप। वेग नहीं बदलता है, तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता है, अपर्तांक बदलता है, ई है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 37वां है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? उसके बाद आपको, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है इसलिए मैं इसको अब ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। देखिए 38 में है कि पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था, ऑप्शन देख लीजिए। 39 में है, प्लूटोनियम न्यूक्लियोराइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, ये थोड़ा सा हार्ड होगा आप लोग के लिए। ये जो है रेडियो धर्मिता से प्रश्न है। और फिर से फिजिक्स में यह आ गया, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। उसके बाद ये जो है आपको, दूध किसका घटिया स्रोत है? आपको बायोलॉजी से फिर से प्रश्न आ गया। हम लोग यहाँ पर थे, दूध किसका घटिया स्रोत है। अब आइए 41 के बाद 42, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ये आपको हो गया शराबबंदी से प्रश्न। 42वां, 43वां है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? 44वां, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? 45वां, 44वां देख लीजिए ऑप्शन। 45वां है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है कौन सी गैस? आप पॉज करके देख लीजिएगा हर एक प्रश्न को। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता बताना है। 37 देख लीजिए, सॉरी 37 नहीं 47। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, ये केमिस्ट्री से प्रश्न है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यूरिया में उपस्थित होने तत्व, ये पुराना प्रश्न है। 10वां में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है?
विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है। 52वां महिला सेक्स हार्मोन्स, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, ये भी आसान सा है। कुछ प्रश्न तो जो पुराने प्रश्न आसान होंगे ही। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल दिया गया, नोबेल पुरस्कार। थायराइड ग्रंथि खराबी से किसकी कमी के कारण, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है। 55वां देखिए, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र। उसके बाद आपको ये 56वां आपको क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। 57 देखिए, 58 मैं नहीं पढ़ रहा हूँ चूँकि लंबा हो सकता है, आप तो खैर पॉज करके देख लीजिएगा। देख सकते हैं करंट का प्रश्न शुरू हो गया है, 60वीं करंट का ही है। राफेल वाला पूछने की संभावना पूरा थी और संभावना सही हुई। 61 राफेल एयरक्राफ्ट वाला कहाँ पर ये जो है स्टेशन पर औपचारिक रूप से सम्मिलित किया गया। 62वां देख रहे हैं आप। 63वां प्रश्न, 64वां प्रश्न, 65वां देखिए, 66वां प्रश्न में है ये आपको। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। संन्यास संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। 67 देखिए, 68 देखिए, 66वां 67वां, ये 67वां हो गया 67, 68वां हो गया 68। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है। 69 देख सकते हैं आप। फिर से एक और पुरस्कार का प्रश्न, फिर से नोबेल शांति पुरस्कार 70 पर। नोबेल शांति पुरस्कार तो काफ़ी फेमस हो गया है, हर परीक्षा में ESI हुआ, इंटर स्तरीय हुआ, फिर इसमें हुआ BPSC, इसमें सब तीनों में पूछा गया। 71वां प्रश्न आप देख रहे हैं। 72वां यह है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया। रामविलास से संबंधित प्रश्न काफ़ी आसान, ये नेता रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री थे, काफ़ी अच्छे मंत्री थे। 74वां देखिए, ये जानते ही होंगे आप लोग, करंट का तो कोई दिक्कत ही नहीं आप लोग को हुआ होगा। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखिए 75 नंबर पर थे हम लोग। 75 नंबर प्रश्न है, 21 सितंबर 2020 की वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई, मतलब किस राज्य से घर तक फाइबर योजना शुरू की गई। सॉरी, इसको फिर से मैं पढ़ दूँ। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई, मतलब किस राज्य में शुरू की गई, वो से नहीं में। आप देख रहे हैं रघुवंश जी पर प्रश्न है। 76 77 देखिए, इसके बाद 78 देखिए, ये ब्रिक्स का है। 79 आसियान का वर्चुअल सम्मेलन, दर्पण से पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो लोग भी प्रतियोगिता दर्पण पढ़े हैं। मैंने BPSC PT फाइटर जब खोला था उसमें बताया था दर्पण आप कवर कीजिए, मैं कवर करवाया था, होमवर्क दे दे कवर कराया था, पूछताछ भी किया था। देखिए 89 प्रश्न, 81 देखिए, उसके बाद मैं आपको ले चलता 82 पर। 83 इजराइल शांति समझौता करने वाला, ये मैंने क्विज में करवाया भी था। 84 85 काफ़ी प्रश्न तो हमारे काफ़ी प्रश्न लड़े हैं। ऑपरेशन मेरी सहेली भी देखिए, ये प्रश्न काफ़ी मतलब करंट अफेयर्स के प्रश्न तो लड़ गए हैं। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की गांधी जी का, ये तो खैर इतिहास का आ गया। प्राचीन मगध की राजधानी, काफ़ी आसान प्रश्न। मुझे तो प्रश्न अभी तक मॉडरेट प्रश्न लगे हैं, मैंने कहा था कि कोरोना काल में आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी तक लगे हैं। देखिए आप, हम लोग 100 के पास पहुँचने वाले हैं। अब इतिहास के प्रश्न को देख रहे हैं, जैसे 90 हो गया या 91 हो गया, देखिए कितना आसान है। चतुर्थ संगदिनी पूछ दिया है 92 पर। 92 हो गया, काफ़ी आसान प्रश्न मुझे लग रहे हैं। आसान मतलब उनके लिए जो कि एग्जाम देते रहते हैं। 93 94 देखिए, ट्विस्ट करेगा, जैसे कि वो न्यायिक वाला परीक्षा हुआ था तो लोग डर गए थे ट्विस्ट करेगा, मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल में आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कट ऑफ हाई होगा, कट ऑफ तो हाई होगा। बस आप ज़्यादा आपको नहीं देखना है, 99 पर हम लोग आ चुके हैं। 100 का देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, कुछ दिन पहले इस पर चर्चा भी हुई थी। यह है नील दर्पण से प्रश्न।
102, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया, 6 देख रहे हैं, 7 वन क्षेत्र से क्वेश्चन पूछता रहता है, ये तो फेमस हो चुका है। 8 भी आसान है, राष्ट्रीय उद्यान वाला। एक मतलब 8 मतलब 108। अब आइए 109 पर, दिख रहा होगा आपको। प्रश्न काफ़ी मॉडरेट हैं, बीपीएससी लेवल के तो हैं लेकिन मॉडरेट हैं। पूछे और प्रश्न हैं, जीएस के प्रश्न लड़ गए हैं। हमारे 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने बीपीएससी पीटी तैयारी की थी मेरे निर्देशन में ऑनलाइन से। काफ़ी अच्छा एग्जाम उनका गया है। और मेंस का मैंने स्टैटिस्टिक्स का कल से शुरू कर रहा हूँ मैं। आप स्टैट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जीएस का भी चलता है हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज, और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर। आप कहेंगे तो हिंदी और एल शुरू कर दिया जाएगा। 114 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट जनगणना का मैंने कह दिया था पढ़ के जाना है। 16, चिंता न करें, समाप्त होने वाला प्रश्नों का श्रृंखला ये। 17, 117, 118, 119 अटल टनल फेमस प्रश्न, 120, 121, 122, 123, 124, यह है बिहार। 125 में है, बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे में गंगा नदी नहीं बहती है। 126, 127, 128, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। आप समझ सकते हैं कितना आसान दिया है ये, जिसको याद होगा वो आराम से पकड़ सकता है इसको। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है। ये है आपको करंट से अच्छा प्रश्न है ये पॉलिटी हो गया। महिला आयोग के प्रमुख कौन है, एकदम से करंट है ये। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है, पॉलिटी। पंचायती राज पूछता ही है पंचायती राज से। और ये नागरिकता कानून काफ़ी फेमस हुआ था, इसलिए आप याद होगा आपको 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद आपको 136 देख रहे हैं, पढ़ लीजिए, सतत जीविकोपार्जन योजना। 137, 7 निश्चय में कौन नहीं है, जाना पहचाना प्रश्न आया है। 138 आप देख रहे हैं। काफ़ी लोग खुश हैं प्रश्न को देख करके, कुछ लोग दुखित हो सकते हैं जो इनकी तैयारी नहीं हो, लेकिन अधिक लोग खुश हैं। 139 देखिए, 140 देखिए, राजस्व घाटे मैंने लिख के दिया था। राजस्व घाटे जो है मैंने लिख करके समझाया था, ये क्वेश्चन आया है। 141, 142 भारत माता परियोजना। और ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आप पढ़ लीजिए खुद से, ठीक है। दिक्कत होगी ना तो आप व्हाट्सएप पर हमसे मांग लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है। और मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, मैं हमेशा ही आपके साथ रहता हूँ। 145, 146 कुसुम योजना मैंने आपको अतिरिक्तांक से करवाया था, याद होगा आप लोग को, जो बीपीएससी पीटी फाइटर में थे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। 147 अर्थव्यवस्था रही भी सेम टू सेम आया है। 148 देखिए, ये भी है आपको अर्थशास्त्र से क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। 49, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है किसी किसी को। 150, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया, यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों, 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही पढ़ने में तो व्हाट्सएप पर मांगिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9097679391। और स्टैटिस्टिक्स का क्लास परसों से शुरू किया जा रहा है। कल हम उसका इंट्रो दूंगा, मैं जरूर दूंगा इंट्रो ही, लेकिन क्लास जो है परसों शुरू हो जाएगा। आप जुड़ सकते हैं। जीएस का भी टेस्ट सीरीज है, ऑप्शनल पेपर के रूप में पिछले बार जो हुआ था हिस्ट्री हुआ था और ज्योग्राफी हुआ था। इस बार LSW और हिंदी भी रखने जा रहे हैं।
तो हमसे जुड़िए, कोई दिक्कत हो बात कीजिए और इस पेपर को व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आपको धन्यवाद।